जानते कि हालांकि हिमाचल प्रदेश इस बात को लेकर भी हमारे को गर्व है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में लगभग अगर पूरी स्टेट्स की बात करेंगे 28 प्रांत है, हमारी यूनियन टेरिटरीज अलग है। हमारी गिनती उन प्रदेशों में होती है जो सर्वाधिक शिक्षा के क्षेत्र में व्यय करता है। लगभग 18 से 20% के आसपास हमारा बजट शिक्षा क्षेत्र में लगता है, लेकिन उसका भी एक दूसरा पक्ष है। लगभग 91% के आसपास वो आपका सैलरी और पेंशन पे जाता है। तो हमारा निश्चित रूप में उसका पैसे का सदुपयोग हो। हमारे बहुत से स्कूल जो हमने एक तरह से मर्ज किए थे, डीनोटिफाई किए थे, लगभग 1094 टोटल प्रदेश में है। उसमें से 675 स्कूल ऐसे थे जहाँ पर ज़ीरो इनरोलमेंट थी, जहाँ पर एक भी बच्चा नहीं था, टीचर वहाँ पर तैनात थे। हमारी रिसोर्सेज का बेहतर तरीके से उसका सदुपयोग हो, क्योंकि प्रदेश में 2022 के अंत में लगभग कुछ 350 से अधिक ऐसे स्कूल थे जहाँ पर एक भी टीचर नहीं था, विदाउट टीचर स्कूल थे। लगभग कुछ 3600 से अधिक आपके ऐसे मैं समझता हूँ स्कूल थे जो सिंगल टीचर स्कूल थे। तो हमने प्रयास किया, चाहे युक्तिकरण के माध्यम से, चाहे नई नियुक्तियों के माध्यम से, विशेषकर जो हमारे मैं समझता हूँ बैच वाइज जो हमारी लगभग कोई 32-3300 हमने अपॉइंटमेंट्स दे दी है, और 31 मार्च से पहले लगभग कोई 200-300 टीचर हमारे को और मिलेंगे। और इसके अलावा भी लगभग कोई 250 से अधिक हमारी चयन आयोग को आपकी पोस्टें जाएगी, जिसके माध्यम से अधिक हमारे जो स्थान रिक्त पड़े हैं इनको भरा जाएगा। और हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि हमने जैसे आपने रिसोर्सेज की बात की, हमने एक आधार अपने डिपार्टमेंट का एक इनरोलमेंट को अपना आधार अपना बेस मान लिया है। पहली प्राथमिकता उन स्कूलों को मिलेगी जहाँ पर हायर इनरोलमेंट है, चाहे वो संसाधनों की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करने की बात हो, धन के बंटन की बात हो, चाहे साथ ही साथ मैं समझता हूँ वहाँ पर रिक्त पड़े पदों को भरने की बात हो, तो प्राथमिकता उनको दी जाएगी। तो इन सभी बातों को लेकर निरंतर प्रयास हो रहे हैं, और अभी आने वाले मैं समझता हूँ आपके फर्स्ट वीक में हम पुनः मिलेंगे, हमारा डिपार्टमेंट मिलेगा, और उसमें हमने सारी बातों को लेकर हमने आने वाले समय में सीएम साहब को भी अवगत करवाना है और अपनी कैबिनेट को भी अवगत करवाना है। सर कॉलेजेस भी मर्जर होंगे क्या या क्या सारी सब बातें क्या जैसे रहेगा? मैंने कहा है कि ये सारी बातें हम कैबिनेट को माननीय मुख्यमंत्री को अवगत करवाएंगे। जो प्रस्ताव हमारा या हमारे जो सुझाव होंगे या जो वर्तमान की स्थिति है, इन सब बातों को लेकर हम सीएम साहब को और अपनी कैबिनेट को अवगत करवाएंगे। और जहाँ तक तो निर्णय की बात है, आपने क्लास 1 में इंग्लिश को प्रारंभ करना एक बहुत बड़ा निर्णय था। एकेडमिक सेशन के दौरान ट्रांसफ़र ना हो, एक बहुत बड़ा निर्णय था। इनरोलमेंट के बेस पर आपकी नीतियाँ बने, प्राथमिकता उन स्कूलों को मिले जहाँ पर बच्चे, एक बहुत बड़ा निर्णय था। आपके जो 15,000 पदों की हमने सेंक्शन ली है, ये एक बहुत बड़ा निर्णय था, जिसमें से लगभग कोई 5,000 पदों की हमने मैं समझता हूँ अपॉइंटमेंट्स दे भी दी है। और आने वाले समय में चाहे वो 250 टीचर एलिमेंट्री एजुकेशन के हैं, चाहे 6200 हमारे एनटीटी टीचर्स की बात आती है। आपके वर्षों से आपके डिप्टी डायरेक्टर्स आपकी प्रमोशन नहीं हो पा रही थी, आपके हाल में ही हमने 2020 के उपरांत 2024 के अंत में हमने लगभग कोई 35-36 जो बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह का ब्रिज का काम करते हैं डायरेक्टरेट के साथ और हमारे ज़िलों के साथ, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल है उसमें एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करते हैं। तो उसमें लगभग कुछ 36 हमने डिप्टी डायरेक्टर्स प्रमोट किए हैं। आपके प्रिंसिपल्स अधिकतर पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान 141 में से 105 ऐसे आपके प्रिंसिपल्स के पद थे जो रिक्त पड़े थे। हमने अधिकतर 90-95% आपके सभी महाविद्यालय, चाहे वानी की बात हो, पांगी की बात हो, सभी दुर्गम क्षेत्रों में हमने प्रिंसिपल्स दिए। और आने वाले समय में इसमें और सुधार, हमारे टीचरों की जवाबदेही हो, अच्छा परिणाम आए, और जो एक अंतर हमारा मैं समझता हूँ एक सरकारी और गैर सरकारी स्कूल का वो खाई खत्म हो, उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। पिछले कल ये रूटीन हमारी बैठक थी, और आमतौर पे महीने में 1 या 2 दफ़ा हमारी बैठक होती है, क्योंकि बहुत बड़ा विभाग है। और पूरे हिमाचल प्रदेश की अगर आप बात करें कि लगभग कोई 50 से 55% टोटल हमारा जो मैं समझता हूँ कैडर है, हमारे जो अधिकारी है, कर्मचारी, वो शिक्षा विभाग से संबंध रखते हैं। और साथ ही साथ विभाग हमारी आने वाली पीढ़ी से, जनरेशन से जुड़ा, उनको बेस्ट शिक्षा मिले, एजुकेशन मिले, उस सोच के साथ आप जानते हैं कि गत 2 वर्षों से हमारी सरकार प्रयास कर रही है। और हिमाचल प्रदेश ने अतीत में भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है, लेकिन कुछ समय से विशेषकर पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान कई ऐसे सर्वेज आए, इस तरह के आंकलन आए जहाँ पर आपको स्तर में गिरावट देखने को मिली है। चाहे नेशनल असेसमेंट सर्वे की बात हो, जो 2021 में आपका नेशनल असेसमेंट सर्वे हुआ था, जिसके अनुसार हमारी 21वें स्थान पे हमारी रैंकिंग पहुंच चुकी थी। हालांकि एक समय था जब टॉप 3 स्टेट्स में या टॉप 5 स्टेट्स में हमारे सरकारी स्कूलों का हिमाचल प्रदेश की गिनती हुआ करती थी। आपकी असर की रिपोर्ट जो वर्ष 2022 में,
इसकी रिपोर्ट जनवरी 2023 में आई थी। उसके अनुसार भी हमारी 8वीं का बच्चा आपका सेकंड थर्ड का पाठ्यक्रम सिलेबस पढ़ने में अक्षम था, उसमें असफल था। आपके परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के अनुसार हमारी रैंकिंग 18वें स्थान पे पहुंच चुकी थी। तो बहुत से ऐसे फैसले हमारे रिफॉर्म से संबंधित, सुधार से संबंधित हमारे विभाग ने पिछले 2 वर्षों में ली है, जिसके परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। उदाहरण के तौर पे असर की जो रिपोर्ट आई है, जहां 2022 में या 23 की जनवरी में जो रिपोर्ट आई थी, उसमें काफ़ी मैं समझता हूँ हमारी डिस्करेजिंग रिपोर्ट थी प्रदेश के परिवेश में। लेकिन आज एक प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारा शिक्षा की विशेषकर जो हमारी रीडिंग और लर्निंग लेवल है वो पूरे भारतवर्ष में सबसे अग्रणी है। यहाँ तक कि केरला को भी हमने किसी न किसी रूप से पीछे किया है। और भी जो हमारे आधारभूत उसके मानक है, मापदंड है, उसमें भी एक अच्छा प्रदर्शन मैं समझता हूँ प्रदेश ने किया है। लेकिन बेहतर करने की हमेशा स्कोप रहता है, गुंजाइश रहती है। तो निरंतर हमारा पूरा विभाग और जो ये परिणाम आया, इसके लिए मैं अपने विभाग को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिसमें निरंतर चाहे हमारे शिक्षा सचिव से लेके हमारे जीबीटी टीचर हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सब ने बड़ी कमिटमेंट के साथ कार्य किया है। और हम निश्चित रूप में आने वाले समय में भी जो हमारे सुधार रिफॉर्म से संबंधित अपने क्वालिटी एजुकेशन का जो हमने एक संकल्प लिया है, इसके लिए कार्य करते रहेंगे। और पिछले कल की बैठक में इन सभी मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई थी। सर, जिस तरह